दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है पर दिखाई नहीं देता। रात के 3 बजे जब कमरे में एक अनजानी खुशबू घुलती है और आपका शीशा आपकी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखाता है, तो आपको कैसा लगेगा? आज की हमारी ये कहानी इसी खुशबू से शुरू होती है, जो चमेली की थी, जो किसी इंसान की नहीं, किसी और की थी। यह सच्ची हॉरर स्टोरी मुंब्रा की है। एक ऐसी लड़की की जिसने रात में खुले बाल और तेज इत्र के साथ खुद एक दरवाजा खोल दिया, जिसके पीछे कोई इंसान ही नहीं रहता। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस इतना कहेंगे, आप अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। रात का वक्त था और हवा में नमी ऐसी घुली थी जैसे किसी ने पानी की पतली परत पूरे शहर पर छिड़क दी हो। मुंबई के पुराने अपार्टमेंटों के बीच चौथी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में नायरा अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाल खुले, कपड़े की हल्की सी शाल कंधों पर और कलाई पर चमेली की खुशबू वाला इत्र। खिड़की के कांच में उसका चेहरा हल्का सा धुंधला झलक रहा था, जैसे शीशे ने उसकी छवि को पूरी तरह अपनाने से इनकार कर दिया हो। तभी उसे आवाज आई, इतनी रात हो गई, सो जाओ। उसकी मम्मी ने रसोई से आवाज दी। बस 5 मिनट मम्मी, नायरा ने जवाब दिया और उसी कांच में अपना चेहरा देखने लगी। उसे अपना चेहरा हमेशा से पसंद था। आंखों के नीचे हल्की सी थकान, होठों पर मुस्कान और बाल जो थोड़ी हवा में उड़ते हुए उसके गाल को छू जाते। तभी उसे खिड़की के नीचे सड़क के कोने पर एक परछाई सी दिखी, जैसे कोई आदमी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो। चेहरे का अंदाजा नहीं, बस एक पतला सा ढांचा। उसने गर्दन मोड़ी तो परछाई गायब हो गई। नायरा को अचानक ठंडा लगने लगी। उसने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर आकर लेट गई। चमेली की खुशबू गहरी हो चली थी। उससे हमेशा यह खुशबू सुकून देती थी, पर उस रात खुशबू की जगह कोई अनजाना खिंचाव उस खुशबू में घुला हुआ था। ऐसा जैसे खुशबू उसे किसी की ओर बुला रही हो। पहली रात उसे लगा कोई सपना था। किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमे से कहा, तुम्हारी खुशबू बहुत पुरानी है, मेरे हिस्से की। वह चौंक कर उठी। कमरे में कोई नहीं था, पर पर्दे बिना हवा के भी हल्के हल्के हिल रहे थे। मम्मी पास वाले कमरे में खर्राटे ले रही थी। दीवार घड़ी में 3 बजाए, टिक टिक, जैसे हर सेकंड उसके दिल के पास हथौड़ा मार रहा हो। उसने खुद को समझाया। अगली शाम उसके दोस्त जफर, समा, आयशा और अदनान आए। सब छत पर बैठे थे। हंसी मजाक, फैंटा की बोतलें और सड़क की पीली रोशनी उनकी बातों को सुनने के लिए ऊपर तक आती लग रही थी। समा ने कहा, नायरा, ये चमेली का इत्र तुझे इतना भाता क्यों है? नायरा हंसी, नानी की देन है। वो कहती थी, यह खुशबू रूह को हल्का रखती है। अदनान ने मजाक किया, कहीं उल्टा न हो जाए। सब हंस दिए। नायरा ने जफर की तरफ देखा। जो कुछ भी हो, जफर उसकी हर बात समझता था। उसने आंखों से इशारा किया, मैं ठीक हूँ, और जफर ने सिर हिलाया। उस रात दूसरी बार भी वही आवाज आई, शीशे में देखो मैं खड़ा हूँ। नायरा ने आंख खोली। चांदनी कमरे में पैरों के पास तक आकर रुक गई थी। डाइनिंग टेबल पर रखा आईना काला सा लगता था, जैसे उसकी गहराई में पानी भर गया हो। उसके हाथ अपने आप उठे और उसने शीशे की ओर देखी, पर जैसे ही उसने बाल कानों के पीछे किए, शीशे में उसके पीछे किसी की छाया उभरी, लंबी, पतली और चेहरे के बिना। उसके कान के पास फिर वही फुसफुसाहट, खुशबू मेरे पास छोड़ दो, फिर चैन हो जाएगा। नायरा चीखना चाहती थी, पर आवाज बाहर नहीं आई। उसने आंखें कसकर बंद की, फिर खोली। शीशा सामान्य हो चुका था। फिर नायरा ने अपने आप को समझाया कि बस डरना बंद करो। तीसरी रात सबसे बुरी थी।
3 बजे के आसपास बिस्तर थोड़ी सी हिली, जैसे कोई हल्के से बैठा हो। उसके पैरों पर वजन सा महसूस हुआ। उसके बालों की लट किसी ने उंगलियों से उठाकर सूंघी। धीमी गहरी सांस और फिर वही, इत्र मत लगाओ, अगर लगाओगे तो मैं यहीं रहूंगा। नायरा खुद को जोर से खींचा, लैंप ऑन किया और जो रोशनी फैली उसमें धूल के नन्हे कण चमक रहे थे और हवा में चमेली की खुशबू कई गुना तेज हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने 100 बोतलें एक साथ खोल दी हो। उसकी आंखों में पानी भर आया। वह खांसते हुए बाथरूम की ओर भागी। आईने के सामने आकर रुक गई, पानी से मुंह धोया और ऊपर देखा। आईने में उसका चेहरा था और आंखें उसकी नहीं थी, किसी और की, बिल्कुल काली, पुतली के किनारों तक फैली हुई। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर वापस शीशे में देखा, अब फिर वही काली आंखें। उसने हाथ उठाकर शीशे को छुआ। कांच ठंडा था और कांच के पीछे से किसी ने उसकी उंगलियों को हल्के से पकड़ लिया। वो बेआवाज गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अम्मी उसके पास बैठी थी, माथे पर हाथ फेर रही थी। बुखार हुआ है, ऑफिस मत जाना, और सुनो, रात को इत्र कम लगाया करो। अलमारी से महक आ रही थी। सिर फट गया मेरा। नायरा चुप रही। जफर से उसने सब नहीं पर थोड़ा बहुत कह दिया। जफर ने गंभीर होकर कहा, चल आज किसी बुजुर्ग के पास चलते हैं। यहाँ पास ही हजरत कादरी बाबा की मजार है। शाम को दोनों वहाँ पहुँचे। आंगन में धीमा सा नूर था। बाबा की चादर के पास बैठा एक बूढ़ा फकीर उन्हें देखता रहा, फिर इशारे से बुलाया, तुम क्यों लाई हो उसे अपने पीछे? उसने सीधे नायरा से पूछा। नायरा के पैरों तले जैसे जमीन डोल गई। मैं क्या लाई? बूढ़े ने उसकी कलाई सूंघी, फिर बालों की ओर देखा। खुशबू, रात का वक्त और शीशा, ये 3 चीजें उसे खींच लाती है। तुम उसे पुरानी याद दिलाती हो। वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारी खुशबू और लटों के पीछे है। पहले भी रहा है, बहुत साल पहले। क्या करना होगा? जफर ने कहा। बूढ़े ने धीरे से कहा, रात को बाल बांधो, शीशे को कपड़े से ढको, इत्र अलमारी से निकालो और पानी में बहा दो, और 40 रात तक यासीन सुनो। अगर फिर भी रहा तो समझना वो जगह से नहीं, तुमसे बच चुका है। और अगर कुछ उल्टा हो तो साबित करना पड़ेगा कि तुम इंसान हो और वह नहीं। घर लौटते वक्त सड़क सुनसान थी। बिजली के खंभों की पीली रोशनी जमीन पर लंबी लंबी धारियों की तरह गिर रही थी। वे दोनों चुप थे। घर के नीचे पहुंचे तो अचानक हवा का एक झोंका आया और चमेली की गंध तेज हो गई। जफर ने मुड़कर देखा। गली के मुहाने पर वही पतली परछाई खड़ी थी, धुंध से बनी लेकिन साफ। वह हिला नहीं, पर उसकी ओर से ठंड चली आई। जफर ने अनायास नायरा का हाथ पकड़ लिया। ऊपर चलो, उसने कहा और सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। पीछे से किसी ने सीढ़ियों पर एक एक करके कदम रखे। 1, 2, 3, पर जब वे मुड़े वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और हवा में उसी इत्र की गंध। उस रात नायरा ने सब निर्देश माने। बाल कसकर बांध लिए, शीशे पर दुपट्टा डाल दिया और इत्र की बोतलों को एक थैले में भरकर बालकनी के नल के नीचे रख दिया। खुशबू की धारें फर्श पर एक पतली चादर की तरह फैल गई, फिर नाली में समा गई। उसने अल्लाह का नाम लेकर बत्ती बुझाई। उसे लगा आज नींद जल्दी आएगी। 3:07 हुए होंगे जब पर्दा खुद ब खुद हिला। हवा बंद थी, फिर भी पर्दा किसी अदृश्य हाथ से धीरे धीरे उठा और गिरा। बिस्तर के पास कोई बैठा, वही ठंडा गहरा वजन। नायरा ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, किनारों पर रात नीली दिख रही थी। उसके सामने दुपट्टा ढका शीशा था, पर उसने जिस तरफ देखा वहाँ दुपट्टा खुद नीचे सरकने लगा। कांच काला था, अब काले में धीरे धीरे एक चेहरा बना। चेहरा नहीं, छाया।
लंबी पलकों वाली आंखें, बिना पुतलियों के। उसने बहुत धीमे पूछा, इत्र कहाँ है?